समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ देर पहले अपने विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास से मीडिया से बातचीत करते हुए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए, जहां पर वह पीड़ित मृतक आश्रित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इस पूरी घटना में पत्रकार की मौत हुई है, उसके परिवारीजनों से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, जिस दिन हम लोग लखीमपुर जाना चाहते थे, उस दिन आप जानते होंगे किस तरीके से पुलिस, पीएससी और पूरे घर को रोकने का काम किया था। बैरिकेडिंग, बस, ट्रक जो कुछ लगा सकते थे उन्होंने लगाया जिससे जा न सकें। अब अनुमति दी गई है। ये अनुमति पहले भी दी जा सकती थी। अनुमति दी है, उन परिवारों से हम मिलेंगे। दुखी परिवार, उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय मिले, उनकी मदद हो। और इस सरकार में जितनी भी घटना हुई हैं, अभी न्याय मिल पाना मुश्किल है। गोरखपुर में जिस व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया, आज भी पुलिस के जिन पे आरोप है वो फरार हैं। एक आईपीएस जिस पे आरोप था, हत्या का आरोप था, धाराएं बदल गई जांच में, और आज वो भी फरार है। आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए परिवार को ये लगता है कि इस सरकार के रहते हुए अगर जांच ठीक से नहीं होगी तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। कहीं ऐसी घटना नहीं होगी जहां पर किसानों को कुचल दिया गया हो। जिन पे आरोप है वो गृह राज्य मंत्री हैं। देश के गृह राज्य मंत्री होने का मतलब है कि कोई पुलिस बिना उनके इशारे पर न्याय नहीं करेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट भी न्याय करेगा। जो किसान इसमें पीड़ित हैं, जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है। देखिए, सवाल ये है कि न्याय क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। घटना है, नामजद लोग हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए उंगली उन पर उठी है, इसलिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। वरना मामूली माली घटना में आप देखो, गोली मार दी गई लोगों को, हत्याएं हुई हैं, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज़्यादा नोटिस सरकार को मिली हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो परिवारों को न्याय मिलेगा। ये तो पहले भी आप मांग कर चुके हैं, आज जाएंगे आप जब लखीमपुर के, तो उन परिवारों से क्या बातचीत करेंगे? देखिए, सवाल कि वो जांच में सहयोग करेंगे और वो मंत्री पद पे बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाएं, मैंने 3 घटनाएं बताई आपको। झांसी में पुष्पेंद्र को पुलिस नहीं मारा, इनकाउंटर हुआ, आज तक न्याय परिवार को नहीं मिला। मनीष गुप्ता जो व्यापारी थे कानपुर के, गोरखपुर में गए थे, होटल में पीट पीट करके उन्हें मार दिया, अभी तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। और जिन पे आरोप है वो फरार हैं। क्या आप बिना पुलिस के फरार रह सकते हैं? एक आईपीएस जिस पे आरोप है कि उसने कुछ ये वसूली को लेकर के एक की हत्या हुई, जिसमें आज आईपीएस नहीं पकड़ा गया, वो फरार है। यहाँ भी जो नामजद हैं वो गृह राज्य मंत्री के परिवार के बेटे हैं। तो क्या उम्मीद करते हो सरकार न्याय करेगी इन पर? क्या मंत्री आप मांग कर रहे हैं कि गृह राज्य सवाल ये, जो नामजद हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है वो जेल जाएं। जो धाराएं उनके ऊपर हैं, सरकार तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करे। आपको रोका गया था। नहीं, जो अनुमति मिली है 5 लोग ही जाएंगे, उन परिवारों से मिलेंगे। अखिलेश जी, आरोप ये लग रहा है कि लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं लखीमपुर के लिए। देखिए, राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति में होशियार कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, कानपुर के व्यापारी को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया, क्या पुलिस जो फरार है वो पकड़ी गई? क्या पुलिस को नहीं फरार किया हुआ है? आईपीएस पे आरोप था, वो आईपीएस फरार है कि नहीं फरार है? जो नामजद हैं, जो लखीमपुर की घटना में नामजद हैं, वीडियोस आ गए, वीडियो क्लिप्स आ गई हैं, बयान हैं, लोगों ने देखा है, जो घटना पे मौजूद थे उन्होंने बताया है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे थे। उससे पहले के भी वीडियो आए हैं कि किस तरीके से गाड़ी से इशारा किया जा रहा है, किस बात का इशारा किया जा रहा है। वो वीडियो भी बाहर आए हैं जिसमें भाषण दिया गया है और कहा गया कि आप जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। जो धमकी दे रहा हो, क्या उम्मीद करोगे उसके रहते हुए गृह राज्य मंत्री के आपको न्याय मिल जाएगा?
सर अंतिम सवाल सीनियर सर, अधिकारी जो है ये गृह बोल रहे हैं राज्य मंत्री कि जब हम मिनिस्टर गिरफ्तारी से करेंगे। तो ये हो रहा था कि उनको वो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब ये हो गया कि वो जांच में सहयोग करेंगे। अब बीजेपी लगभग 3 दिन से अधिक हो गए, कोई गिरफ्तारी भी नहीं है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से न्याय पाना ये उम्मीद करना आपको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी मन मर्जी से काम करती है। किस पर बुलडोजर चलाना है, किसको टांग पर गोली मारनी है, किसके कहाँ गोली मारनी है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। और पहले दिन से याद कीजिए, जिस समय इंस्पेक्टर नोएडा में जिसको गोली मारी गई थी, क्या उसका दोष था? आपके आजमगढ़ में एक राजभर उसको गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। पुलिस पे सवाल खड़े हुए। पुलिस पे सवाल एक दो नहीं खड़े हुए हैं। लखनऊ में भी एक प्रोफेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी का था, उसको पुलिस ने गोली मार दी। क्या ये बड़े सवाल नहीं है? पहले दिन से लॉ एंड ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी ने मन मर्जी काम किया है। सर, राहुल गांधी लखनऊ में सीनियर क्या अधिकारी मुलाकात हो कह सकती रहे हैं कि आशीष मिश्रा की हम गिरफ्तारी करेंगे, यानी जो नामजद आरोपी हैं उसमें। पुलिस को लेकिन वो जगह जगह बाइट दे रहे हैं, मीडिया को ब्रीफ कर रहे पुलिस हैं, को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है सर। पुलिस को न्याय दिलाना चाहिए और पुलिस और सरकार पर जनता उम्मीद करती है कि वो न्याय देंगे। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, न्याय इन परिवार को मिलेगा। कुचले गए हैं, गाड़ी से टक्कर मारकर कुचला गया है। और उससे पहले की जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो यही वीडियो बताते हैं कि उन्होंने धमकी दी थी। वो कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। अगर कोई व्यक्ति जो गृह राज्य मंत्री हो वो कहे कि तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ, मैं सांसद विधायक तो हूँ लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और भी हूँ मैं, तो वो क्या बताता है? तो ये सब चीज़ें संज्ञान में ली जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में होंगे। मुझे उम्मीद है पीड़ित परिवार जिनके सदस्यों की जान गई उन्हें न्याय मिलेगा।